कि आपका कोई प्लान काम ही नहीं कर रहा था। काम ही नहीं कर कोई रहा था प्लान आप। क्या, एक प्लान ए तो लेकर के आते हैं हम, वही चढ़ा रहे थे बिल्कुल, और वो काम हमारा नहीं कर रहा था। प्लान भी तो होता नहीं हमारा। पाकिस्तान ने टोटल, क्योंकि सारे 50 ओवर तो खेले नहीं, तो 257 बॉल्स पाकिस्तान ने खेली थी, जिसमें से के 154 डॉट बॉल्स थी, जो कि 60% बनती है। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर ईरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम। नादिर, इंडिया और पाकिस्तान का गेम तो यार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो गया। क्या हमें रिजल्ट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इस किस्म की शिकस्त आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और मेरे ख्याल से या कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सही बात है। जो हम वहाँ थोड़ी जो सी वहाँ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सही बात है, क्योंकि हमें ये तो था कि चांसेस तो इंडिया के ही जीतने के ज्यादा थे, जी, लेकिन जी, पाकिस्तान से कुछ बेहतर फाइट की उम्मीद थी। बल्कि एक वक्त पे ऐसा लग भी रहा था, ऑल्दो हम शुरू से ही कह रहे थे कि इस विकेट है पाकिस्तान को कम से कम 350 रन स्कोर करने पड़ेंगे, जब पाकिस्तान की पहली बैटिंग आ गई थी। जी। और किसी भी वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 350 तक पहुंच पाएंगे। मैक्सिमम जब तक बाबर और रिजवान थे, लग रहा था कि मे बी 280 300। हम सोच रहे थे थोड़ा सा तो फाइटिंग होगा बहरहाल, कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ, उसके बाद 300 तो हो जाता क्या तो। कोलैप्स। लेकिन आप ये देखें ना कि स्टार्ट अच्छा मिला। आई मीन आई विल टेक एनी टाइम एनी डे अगेंस्ट इंडिया 10 ओवर्स 49 रन इन पावर प्ले। आई विल टेक एनी टाइम। ठीक है। ओके, ऑल्दो कोई और ऐसा बहुत जो अच्छा नहीं है, बट इट्स नहीं, ओके। हाँ, लेकिन एक विकेट एक विकेट। और ऊपर से कि हमारे फर्स्ट 2 ओवर्स वर सो गुड, राइट? 3 चौके पड़ गए थे हाँ, सेकंड ओवर में। लेकिन आप कप्तानी की, मैं बिल्कुल, रोहित शर्मा की कप्तानी जबरदस्त थी इस मैच में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसने जो चेंजेस किए वो डिलीवर हो गए, लेकिन यार वो चेंजेस करना भी, आप देखें, आपने नोट किया वो चीज़ कि कुलदीप को पहला ओवर कराया एंड ही सॉ कि इट्स नॉट, नथिंग इज हैपनिंग इन द विकेट। 1 ओवर के बाद शायद उसने 4 या 5 रन दिए थे एंड ही टूक हिम अवे आउट। कुलदीप को उसने 1 ओवर के बाद ही हटा दिया था। ओके। दैट वाज़ वेरी स्मार्ट। सो या लेकिन समटाइम्स जो आपको ये बाबर, देखनी पड़ती है सब चीजें। बहुत, आई थिंक द प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो रोहित बिल्कुल यार वेरी कूल एंड काम, और जरा भी उसका एकदम ऐसा लग नहीं रहा था कि वो परेशान है, क्योंकि इवन बाबर और रिजवान खेल रहे थे, तभी उसका ऐसा लग नहीं रहा था कि गेम उसके, आई थिंक दे वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम इवन व्हेन बाबर एंड रिजवान वर प्लेइंग। दे वर देवर इन इन कंट्रोल टोटल ऑफ द गेम, कंट्रोल, दे टोटल उन्होंने कंट्रोल, बोला भी ठीक है। अपने इंटरव्यू में, उसने, कुलदीप यादव ने ही बोला, हार्दिक पांड्या ने भी बोला कि इन लोग इतने टिमिड थे कि हम जो है वो अपने एग्जैक्टली, सुकून से बॉलिंग कर रहे थे, हमें पता था ये बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, जरा से क्योंकि प्रेशर आप नहीं था। यार, क्योंकि आप रोटेट नहीं कर रहे हो, स्ट्राइक बाउंड्रीज तो खैर ठीक है, एक आध आ रहे थे बाउंड्रीज, लेकिन आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे, जिससे आप सामने वाले टीम पे आप प्रेशर डालें और बॉलर्स पे प्रेशर डालें कि आप सिंगल्स निकालें, डबल निकालें। आप और कुछ बताएँगे क्या है कि कितने उन डॉट्स बॉल उन हमने खेले हैं? कितने डॉट बॉल्स हमने खेले हैं? पाकिस्तान ने टोटल, क्योंकि सारे 50 ओवर तो खेले नहीं, तो 257 बॉल्स पाकिस्तान ने खेली थी, जिसमें से के 154 डॉट बॉल्स थी, जो कि 60% बनती है, कि हमने दैट्स अ 60% लॉट, डॉट बॉल्स खेली है। दैट्स अ लॉट। दैट्स अ और लॉट। आप इससे क्या होता है कि आप फील्डिंग साइड पे, बॉलिंग पे साइड पे जरा सा ही प्रेशर आप नहीं डाल रहे कि उनको अपना कुछ प्लान चेंज करना पड़े, प्लान उनको चेंज कुछ कर। डिफरेंट करना पड़े। आप किसी वक्त उनको प्रेशर में नहीं लाया। जैसे आप देखें कि इंडिया ने जब आकर के बैटिंग करना स्टार्ट की, तो पहली बॉल से, हालांकि वो एक छोटा टारगेट चेस कर रहे थे, उनको कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अटैक किया है रोहित शर्मा ने, कि आपका कोई प्लान काम ही नहीं कर रहा था। काम ही नहीं कर कोई रहा था प्लान क्या, आप। एक प्लान ए तो लेकर के आते हैं हम, वही चला रहे थे बिल्कुल, और वो हमारा काम नहीं कर रहा था। प्लान भी तो होता नहीं हमारा। हमारा तो पूरा इस फॉर्मेट लिखा हुआ है कि भाई ये आपने इसी तरह चलना है और हम इस तरह चलेंगे। सो या सो बाबर रिजवान की बात अगर हम कर रहे थे कि ये 2 जब बैटिंग करते हैं तो इनका एक माइंडसेट है कि भाई हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी है, हम 40 ओवर के बाद विकेट संभालेंगे, 8 विकेट पीछे होंगे और फिर हम द लास्ट 10 ओवर्स में वी आर गोइंग टू स्कोर 110 120 करके स्कोर 300, सवा 300। और ये पाकिस्तान वे है, ये कब से कह रहे हैं कि दिस इज पाकिस्तान वे। सो ओके, सो दिस इज, आई डोंट नो, लेकिन अब ये देखना है कि क्या लेकिन इज अब दिस तो द ये राइट देखे ना, अप्रोच, इज दिस द राइट अप्रोच, इज दिस द राइट अप्रोच? अब राइट अप्रोच है या रॉन्ग अप्रोच है वो तो सेकेंडरी है। अब तो ये कि ये प्रूफ भी हो गया
इस पिछले मैच के बाद कि भाई यही अप्रोच काम करती है, क्योंकि बाकियों ने 10 ओवर भी नहीं खेला। तो बाबर वो लोग बोलेंगे भाई हम तो इसी ठीक है, हम 40 ओवर खेल रहे हैं, वरना तो टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाती है। ओके, सो फर्स्ट एक सजेशन ये होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा 40 ओवर की होनी चाहिए, सामने वाले 50 ओवर खेलें। दूसरी बात ये है कि यार आप ये देखें कि पाकिस्तान क्यों अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलता है? आप ये आपने ये कहा कि अगर बाबर रिजवान गए तो सब चलेगा, उनको ठीक है? कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको अपने मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर आप ऐसे प्लेयर्स क्यों रखें कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? तो आपके और ऑप्शंस क्या थे? और ऑप्शन में आपके आपके पास पास आसिफ 25 अली आता करोड़ है, खुशदिल शाह 25 आता है। करोड़ 25 करोड़ में आपके पास प्लेयर्स नहीं है क्या? न्यूजीलैंड की नजर पॉपुलेशन नहीं आ कितनी? रहे। 5 करोड़ 5 करोड़। 5 करोड़। और लुक एट द प्लेयर्स दे लुक एट द प्लेयर्स। हाँ, और सही बात है हम उनसे 5 टाइम ज्यादा हैं। भाई। और हम वो उनके पास एक सिस्टम है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन कर रहे होंगे, हो सकता है उनके लोग इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट नहीं होंगे, तो मिल जाता है उनको प्लेयर, हमें नहीं मिलते। अच्छा जी, जब आता है आप उनके फेवर में कह रहे हो कि हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, और ये हम ये सब काम करते हैं। हमारे पास प्लेयर्स हैं लेकिन हम उनको हम क्यों, अपॉर्चुनिटी नहीं देते हम हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं, हम प्लेयर्स को परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं लेकर के आते हैं, तो हमें हमें ऐसे ही प्लेयर्स से मिलेंगे। उसमें कभी कभार कोई अच्छा भी निकल आता है। I don't know man। खैर एनीवे इट वाज वेरी शॉक डिफीट। डिफीट तो शॉक नहीं था, डिफीट तो मैं मेंटली रेडी था कि एक्सपेक्टेड हाँ था। मैं हाँ, लेकिन द वे वी लॉस्ट वाज रियली इट वाज वेरी 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 इट सैड एंड वाज। वेरी अपसेटिंग। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक कि क्राउड का कितना बड़ा फैक्टर था? मेरे ख्याल से था, आपके ख्याल में क्या? मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा फैक्टर निकला क्राउड। मैं ये समझ रहा था कि इतने बड़े क्राउड के सामने इंडिया ज्यादा प्रेशर में होगी, क्योंकि उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन आई वाज टोटली रॉन्ग देयर। इंडिया को तो दे फेड ऑफ द क्राउड, और क्राउड क्योंकि पाकिस्तान के इतना अगेंस्ट था कि आई थिंक प्लेयर्स, और बहुत सारे इनमें से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने बड़े क्राउड के सामने कभी खेला भी नहीं होगा, तो आई एम फर्स्ट श्योर टाइम कि इट खेले हैड अ लॉट ऑफ मोस्टली इफेक्ट। फर्स्ट टाइम या या आई थिंक सऊद जिसने शकील की टी20 जरा सी वर्ल्ड कप बात करना फाइनल, चाहूंगा मैं मैं कह रहा था टी20 कि फाइनल जिसने खेला था वो 90,000 में अंदर खेले थे, बाकी जो हाँ लोग नहीं खेले थे वो हाँ 89 या 85 कुछ था व्हाटएवर। या या बट तो सी शकील देयर वाज अ डिफरेंस उसमें। जो उसमें क्राउड 88,000 आपके थे, पास मेरा ख्याल है या 83,000 थे, लेकिन लेकिन क्राउड आपका सपोर्ट पे तो थे ना, या क्राउड तो आपके हाँ सपोर्ट आपके में थे ना उसमें। सपोर्ट में भी क्राउड था, यहाँ पे तो 100% आपके अगेंस्ट क्राउड, तो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन सऊद शकील की बात करना चाहूंगा कि ऑल्दो अच्छा परफॉर्म करता रहा था, लेकिन इस मैच में कुलदीप यादव ने बताया कि वी हैव बीन स्टडीइंग सऊद शकील फॉर 2 days, कि वो कहाँ खेल रहा है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं, और वो कट खेलता है, स्वीप करता है, तो उसको बॉलिंग ही नहीं दी ऐसी कि वो न कट कर सके न स्वीप कर सके वो, और उसको एकदम टाई करके रखा हुआ था उन्होंने कि वो गैप भी बेचारा नहीं निकाल पा रहा था। तो कुछ तो प्रेशर भी होगा यकीनन, बट ये कि जिस तरह से वो आउट भी हुआ, मेरा ख्याल से ही डिडंट रीड द बॉल ऑफ हिज आर्म, तो हाँ, ही वेंट ऑन द बैक फुट के ताकि उसको जरा सा टाइम मिले स्पिन को टाइम मिल देखने के जाए। लिए। लेकिन वो ऐसे स्किड करके आती है कुलदीप यादव की बॉल कि ही कुडंट प्ले दैट बॉल। आई नो यादव और जडेजा ने जिस किस्म की बॉलिंग चलाई, यानी कि वो तो ठीक है, हम सिंगल्स निकाल नहीं सके। आई थिंक दे बोल्ड लाइक आउट ऑफ 120 75 76 डॉट बॉल्स। और हम और बाबर क्या स्वीप, बाबर तो स्वीप नहीं कर सकता है, बाबर स्वीप करने की कोशिश ही कर रहा था शायद, राइट? एंड आई मीन ही इज नॉट अ गुड स्वीपर बॉल। सो आई डोंट नो मैन कि बाबर की चलो ठीक है 50 रन हो गए, लेकिन आई थिंक हमारे प्लेयर्स, आई थिंक एक आध दो बॉल ज्यादा आउट होने वाली बॉल थी, बाकी हमारे प्लेयर्स ने जस्ट बैड शॉट सिलेक्शन पे आउट हो बैट गए शॉट जस्ट। सिलेक्शन थी। सिर्फ रिजवान और शादाब जिस और बॉल पे शादाब आउट हुए वो राइट। अच्छी बॉल थी बहुत, लेकिन बाकी तो अपनी मिस्टेक से ही आउट हुए। आई लेकिन मीन चले, इतने खड़े हैं आप यहाँ, हसन अली को देख रहे हैं, इतने ओवर्स बाकी हैं और इस किस्म के शॉट खेल रहा है वो आके, यानी आई मीन कॉमन सेंस नहीं है यार इसके अंदर में यार। थोड़ी तो अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, इतने ओवर अभी पड़े हैं, अभी खेलना है आपको। आप कुछ कम से कम 50 ओवर तो पूरा खेलो, 50 ओवर 190 तो खेले से यार। निकल तो जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता है बहरहाल इन लोगों को। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
पाकिस्तान के अभी 4 स्ट्रॉन्ग मैचेस बाकी हैं नादिर, और दूसरी टीम से भी है, लेकिन अगर जो 4 बड़ी टीम्स को हम देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड। इन चारों अफगानिस्तान को भूल गए, अफगानिस्तान को भूल गया आप यार। अफगानिस्तान ये में बहुत आएंगे ज्यादा, बाद में। ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से। इन बड़ा मस्त चारों में रिलेटिवली सबसे ज्यादा आसान हराना जो है ना, वो है तो चारों बहुत मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस चल रही है थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है ऑस्ट्रेलिया को हराना। अगर अगर कोई चांस है अग्री, पाकिस्तान को तो इस वक्त है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। आई एग्री, लेकिन अगर आप ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक और पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड ठीक है 4 गेम्स जीत चुके हैं, दे प्लेड रियली वेल, नो डाउट। लेकिन न्यूजीलैंड ने पहला गेम इंग्लैंड को हराया, दैट वाज क्वाइट अ शॉक एंड अपसेट। लेकिन आप देखें उसके बाद के 3 गेम्स वर रिलेटिवली इजी टीम्स थे एज कंपेयर टू अदर स्ट्रॉन्ग टीम एज यू मेंशन, राइट? अब न्यूजीलैंड जो खेलने आ रही है रेस्ट ऑफ द 5 मैचेस, दे आर ऑल अगेंस्ट गुड टीम, ओके, ठीक है? तो अब नाउ दे न्यूजीलैंड विल बी टेस्टेड। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और न्यूजीलैंड 4 मैच जीत चुका है। आप मुझे बताइए कौन सी टीम है जो 9 मैच जीतेगी? यानी सिर्फ इंडिया और इस वक्त न्यूजीलैंड ही ऐसी टीम है जो अब तक अनबीटन है राइट नाउ। बाकी टीम, हर हाँ, टीम एक एक मैच या वन और मोर मैच दे हैव लॉस्ट, राइट? अब 9 मैचेस हैं, एब्सोल्युटली दे आर गोइंग टू लूज वन और टू गेम्स बाय द टाइम दे रीच सेमीफाइनल्स, राइट? सो होपफुली सो वन विल बी पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है हमेशा से। अगर आप 92 वर्ल्ड कप में, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट स्टुपिडिटी कि हम 92 में ये हुआ था, लेकिन हम ये कहेंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 9 टीम खेली थी 92 वर्ल्ड कप में, 9 टीम्स वर देयर। न्यूजीलैंड ने हर टीम में 8 मैच खेला था, न्यूजीलैंड ने 7 मैच जीते थे, और लास्ट मैच ग्रुप का पाकिस्तान से था और पाकिस्तान ने उसको हराया था। सही है, और पाकिस्तान ने बैक टू मैच 2 मैच हराया था, द लास्ट ग्रुप मैच एंड देन द सेमीफाइनल। सो सेमीफाइनल इज वेल। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा और ऑस्ट्रेलिया को भी फ्राइडे को हराएगा। लेट्स होप सो। पाकिस्तान का बाय द वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी आईसीसी टूर्नामेंट से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखें देखें, इट्स बिल्कुल, नॉट ऑल ओवर फॉर ओके। पाकिस्तान, लेकिन नो, 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 पाकिस्तान इट्स जिस नॉट तरह से ओवर। खेल रहे हैं, जिस हाँ, तरह से खेल रहे जैसे हैं, खेल रहे चीजें मुश्किल लग रही हैं, बट यू नेवर नो। हैं। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन क्या चलें टीम की बात करें बिफोर वी गो, कि कोई चेंजेस देख रहे हैं आप? चेंजेस मेरा ख्याल है होनी तो चाहिए इस टीम में। एक तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी है कि कितने प्लेयर फिट हैं या फिट नहीं है है, या क्योंकि कुछ नहीं पता है ये। कुछ कुछ न्यूज में आ रहा था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो देवर इन फीवर, कोई एक प्लेयर क्वारंटीन में भी था, जी, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रैक्टिस करने में ऑलमोस्ट सारे प्लेयर नजर आ रहे हैं, सिर्फ मुझे ओसामा मीर नजर नहीं आया। जितने प्लेयर्स में मैंने गौर किया, एक ओसामा मीर नजर नहीं आया, मोहम्मद वसीम नजर नहीं आया या तो हम ऐसा नहीं बाकी कर सकते तो उसामा मीर को इस तरह बीमार कर दें कि उसको हम रिप्लेस कर सकें? आई डाउट कि उस बेचारे का ऐसा क्या कसूर है कि उसको जो है रिप्लेस किया जाए बगैर खिलाए, वो भी कम से कम खिला के, कोई परफॉर्मेंस खराब हो फिर रिप्लेस कर देना एक अलग बात है। नहीं तो भाई आपने खिलाएँगे स्क्वाड में अगर, रखा, खिलाया भी नहीं और फिर नहीं, रिप्लेस भी नहीं, कर दिया। आप समझ नहीं रहे सर कि जब आप मैं खिलाएँगे और परफॉर्म करेगा तो फिर आपने उसको खिलाना पड़ेगा आगे। यार तो अब और अगर उसको वो सेलेक्ट हम कर लिया बर्दाश्त नहीं तो कर फिर तो सकते। वही खेलेगा ना यार। फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम शादाब को, हमें तो शादाब को खिलाना है, हम उसको तो नहीं खिलाना है। दोनों को खिला लेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स हाई टाइम मुझे कि पाकिस्तान को अब शादाब के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऑल्दो आई हैव टू एडमिट कि for me to imagine Pakistan fielding without Shadab is very difficult, because I feel कि शादाब अपनी फील्डिंग से ही पूरी टीम को अपलिफ्ट करता है और 2 प्लेयर्स के बराबर फील्डिंग करता है, लेकिन उसकी यार अगर बॉलिंग और उसकी बॉलिंग में, यार अगर दोनों आप वो परफॉर्म नहीं छक्के करेगी। और फुल टॉस है और शॉर्ट बॉलिंग कराएगा तो भाई आई डोंट वांट दैट फील्डिंग, ऑनेस्टली आई डोंट वांट दैट या फील्डिंग, आई या डोंट वांट दैट। लेकिन मे बी वी नीड टू थिंक अबाउट दिस। अब या सोचना वी पड़ेगा, नीड अगर टू फर्ज करें हम ये सोचना। ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं तब तो मोस्ट डेफिनेटली सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है फखर को अब इस गेम में वापस आना चाहिए। आई डोंट थिंक के बाबर वुड डू दिस, लेकिन जैसा कि आपने ही पहले शो से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि बाबर शुड प्रॉब्ली ओपन, और हमारे पिछले शो में हमारे गेस्ट ने भी ये सजेस्ट किया गैस ने था भी कि कहा था बाबर शुड या। प्रॉब्ली ओपन। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये करना चाहिए पाकिस्तान को,
कि अगर बाबर ओपन करे और फखर जो है वो चौथे या पांचवें नंबर पे आए बैटिंग करने तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते हैं भाई, हमारे कप्तान साहब बिल्कुल नहीं सोचते हैं ये सब चीजें। That is a big problem for us. अगर आप टी20 में कर सकते हो ओपन, तो आप ओडीआई भी कर सकते हैं ओपन। ओडीआई में तो आपको बिल्कुल और आप कर सकते अपॉर्चुनिटी आराम और ज्यादा आप डॉट बॉल्स खेलने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, हैं। सही राइट? बात है, क्योंकि सही आपने बात 6 पावर प्ले में आप वहां भी नहीं खेलते, तेज खेलते हो, आपने यहाँ भी नहीं खेलना है, आप आराम से है। खेलेंगे। आपने किस सही आपको है। कौन, और आपको पूछने वाला कौन है? और आपको हम पूछने अभी भी वाला कौन कौन से बहुत छक्के मार रहे हैं पावर प्ले में जो है? बाद नहीं मारे। नहीं, वैसे भी आपको पूछने वाला कोई है तो नहीं। जो करना है आप तय कर रहे हैं भाई, अपनी मर्जी है आपकी। लेकिन ये सोचना चाहिए, आई डोंट नो कि ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं, होगा दे तो शुड नहीं, होगा तो कंसिडर, नहीं। क्योंकि फखर का नीचे आना जरूरी है। फिर अब्दुल्ला शफीक और बाबर जो है ओपन करेंगे, सऊद शकील वन डाउन आए, रिजवान फखर फोर शकील पे और अंडा। फखर, तो फखर का राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी आपको फखर को बनता आप रहेगा। फखर को आप नीचे लाएं, आपने देखा, आपने टी20 में भी आपने फखर को 5वें नंबर पे लाया है ना आप। हाँ, टी20 यूएई और उसने टी20 वर्ल्ड खेला कप भी है में, ठीक ठाक। और उसने खेला भी अच्छा था, उसने सेमीफाइनल में ही हाँ, स्कोर, राइट? और वो ऑस्ट्रेलिया ही था। तो आप, सही बात है। ठीक है, आप ट्राई करें यार, आप कुछ चेंज करें यार, आप कुछ सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, सोचें और कुछ क्रिएटिविटी लाएं टीम में और कुछ चेंजेस लाएं, ताकि सामने वाला भी प्लान के हिसाब से उनका भी प्लान थोड़ा अपसेट हो जाए। सही है। बाकी तो शादाब नवाज अनलेस के उसामा मीर फिट यार होता है, नवाज, आई आई डोंट डोंट नो सी कि एनी नवाज, चेंज। I don't see Nawaz should be playing a left leg spinner, I mean finger spinner against the Australians. I think I think Salman Ali Agha should come. I think Salman Ali Agha will bat much better than Nawaz, in my opinion. In my opinion. इट्स क्वाइट पॉसिबल, लेकिन सलमान अली आगा को प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अगर खिलाते हैं तो फिर एज अ प्योर बैट्समैन खिलाते हैं। या तो हम इफ्तिखार को और भी तो प्योर बैट्समैन खिला रहे हैं। हाँ ठीक है, इफ्तिखार कम से कम बड़े शॉट्स तो मार सकता है ना। सलमान अली आगा को मैंने देखा तो नहीं है कभी बड़े शॉट्स मारते हुए। वैसे ये कुछ लोग जो स्क्वाड में 15 के अंदर है, होने तो नहीं चाहिए थे, खैर नहीं, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। हाँ। जैसा आपने कहा, है ही नहीं हमारे पास, लेकिन नहीं है, यार ये ऐसा किसी नहीं तरह आप, नहीं है ना, आसिफ अली भी है हमारे पास, खुशदिल नहीं नहीं शाह नहीं भी है। नहीं आसिफ अली नहीं चाहिए मुझे। ये बेचारे सब एशियन गेम्स में गए थे, वो भी नहीं जीत के आए। छोड़ो यार यार अब हो यार। गई कसम से यार। हाँ, हाँ, यार आप ये एशियन गेम्स किसी को के इंजर्ड स्क्वाड करें, में भी जो है साइम अयूब को नहीं खिलाया यार। खैर आप यार वी वहाँ डाइग्रेस। उसामा को इंजर्ड कराएं, और उनको आप इंजर्ड करा के बाहर करें, और अब्रार को आप अंदर ले। विशफुल थिंकिंग। ओके, फिंगर्स चले, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन फखर के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम इस गेम में मैं कोई चेंज देख रहा हूँ। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम चेन्नई में जाएंगे ना, विच जब आप मंडे पहले बोल रहे को, थे अफगानिस्तान, यस, अफगानिस्तान के खिलाफ जब हमें गेम खेलने, दैट वुड बी अ टफ गेम। हो गया ऑफ अफगानिस्तान। कोर्स, ऑलवेज, ऑलवेज। अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है तो फॉर सम रीजन वो एकदम डिफरेंट टीम बन के आती है। कैचेज जैसे भी पकड़ना शुरू हो नीदरलैंड जाते हैं। साउथ अफ्रीका के सामने बन के साउथ आती है अफ्रीका, ना, वैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने बन के आती है। अब ये अलग बात है कि अफगानिस्तान को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाबी नसीब नहीं हुई है, लेकिन यू नेवर नो। आज की परफॉर्मेंस बरकरार रखे और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसा ही खेले जैसा आज खेला इन्होंने। आई होप सो, आई होप सो। आज भी उन्होंने क्या किया, आई डोंट यार अंडरस्टैंड कि टॉस जीता दे आपने, आपको इतना अच्छा मौका, बैटिंग करें स्कोर डालें, लेकिन उन्होंने पहले बॉलिंग कर ली। एग्जैक्टली, आप क्या स्ट्रेंथ आपकी बॉलिंग है यार, आप रन्स करें और फिर आप सामने वाले टीम को प्रेशर करें अपनी बॉलिंग से यार। सही आई मीन बात है। उनको एक्चुअली इट्स नो ब्रेनर ग्राउंड्समैन जो है यार। ना, उन्होंने प्रैंक कर दिया उनको। उनके साथ हुआ ये कि ग्राउंड को में उन्होंने पानी दिया था, जब अफगानिस्तान की टीम अपनी आई प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में आई थी किसी वजह से, तो दे सॉ के ग्रास वेट है, तो दे थॉट कि इतनी ड्यू है यहाँ पर, तो विच इज ओह, व्हाई दे ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट, कि जो है टू अवॉइड द ड्यू इन द इवनिंग, और इवनिंग, इवनिंग में ड्यू जरा सी भी नहीं थी। दे लेकिन डिडंट नो। पैथेटिक फील्डिंग यार। यार आपने कैचेस देखे? मतलब मैंने 8 बजे से पहले जो देखा था, आधा घंटा, लास्ट फ्यू ओवर्स, 2-3 कैचेस तो ऐसे छोड़े हैं जैसे ये तो क्लब क्रिकेट के लेवल से भी बिलो थे यार वो सही बात कैचेस है, तो। सही बात है। हमारे हमारे लीग में खेल ले लेते हैं इससे अच्छे कैच यार। हाँ मुजीब ने जो बिल्कुल। एक कैच छोड़ा, दो हाथ से जाते आते फिर एक यार हाथ डाल दिया उसने। देखा डाल रहा है यार, आई मीन सीरियसली। और फिर उसके मुकाबले में आप उनका सैटनर का कप्तान कैच देख, देखें। नहीं मैंने नहीं देखा, वो मैं ओ देखूंगा। सैटनर का कैच तो देखने वाला, तो कैच था भी नहीं, वो तो शॉट था अच्छा, एंड कैच फ्रॉम नहीं था। नोवेयर ही प्लग्ड इट आउट ऑफ द एयर यार। कैसे उसने वो कैच पकड़ा है, यू कैन नॉट बिलीव इट।
यार ये एक आध किस्म के प्लेयर हमारी टीम में आ जाए ना ऐसे, ऐसे यार। सही बात है। कहाँ से लाए अब ऐसे प्लेयर? सिटीज़नशिप इमिग्रेट दें करा आप के इनको। लाना पड़ेगा। हाँ, वही कह रहा हूँ, सिटीज़नशिप दे दें आप। चले चले चलें, नादिर, शो को रैप अप करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह।